मंदसौर से मैं सीधा लाइव दिखा रहा हूँ दर्पण की चमक मध्य प्रदेश से। मैं हूँ मम्मा शाह, मेरे साथ है फरदीन शाह। मैं आज आपको यहाँ पर इस जगह पर लेकर आया हूँ और ये जगह वो दिखाने जा रहा हूँ जो सच्चाई आपके हमारे बीच में, जो लगातार मैं जो खबरें दिखा रहा हूँ वो कंटिन्यूस आपके बीच में है। ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं जमाल चिश्ती दरगाह एवं सैयद बाबा का जो मज़ार, कब्रस्तान वगैरह। यहाँ पर शब्बीर शाह के जो बेटे जो हुसैन शाह और उसका बेटा शानू यहाँ पर जो रहते थे, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले के लगभग की बात है। ये घर उन्हों का ही है जिस घर में वो यहाँ पर ही निवास करते थे। उसकी क्या दुर्दशा और क्या हालत है ये कब्रिस्तान की आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको मकान दिखा रहा हूँ जहाँ हुसैन शाह उसका बेटा शानू रहता था। इस मकान से कैसे वो यहाँ से छोड़ के निकले और कैसे यहाँ से भगे, ये उनका मकान है। ये जिम्मेदारियां खादिम की वजह से दरगाह और कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए दी गई थी, उनके रहने के लिए जगह दी गई थी। लेकिन उक्त स्थान की भूमियों को इन सारे शब्बीर शाह के परिवार के लोगों ने, हुसैन और उसके बेटे शानू ने यहाँ पर जो बेचकर भूमाफियाओं को निकल कर सीधा मस्तान शाह बाबा कैसे पहुँचे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये उसका घर जो पूरा दिखा रहा हूँ मैं, ये घर है शानू का, उसका बाप हुसैन। किस तरह से खंडर पड़ा है ये मकान। अब ये जो भूमि वगैरह जो देख सकते हैं, जहाँ जो रिकॉर्ड की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आ रहा है सैयद बाबा जमाल चिश्ती दरगाह कब्रिस्तान वाला। ये माफियाओं को इन्होंने कैसे बेचा और यहाँ से कैसे छोड़कर वहाँ भगकर मस्तान शाह दरगाह पर आकर रहने लगे हैं। ये पूरी कब्रिस्तान की ज़मीन है। क्या हालत है कब्रिस्तान की, आज देख सकते हैं आप। पूरा वीराना पड़ा है, खंडर है। ये पूरा कब्रिस्तान है। मैं आपको ये सीधा दिखा रहा हूँ जमाल चिश्ती दरगाह कब्रिस्तान एवं सैयद बाबा कब्रिस्तान। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं कि पूरा कितना इन लोगों ने खंडर कर रखा। जहाँ इनके पास जिम्मेदारी थी, जहाँ ये खादिम के बल पर अपनी ताकत को आजमाते थे, कैसे इन लोगों ने यहाँ पर कब्रों और दरगाह की सुरक्षा के नाम पर अपनी सिर्फ धज्जियां बिगड़ने का काम किया है। ये लोग माफिया ग्रुप बन गए हैं, दरगाह कब्रिस्तान के दलाल बन गए हैं। इन लोगों को कैसे समाज माफ़ कर रहा है, प्रशासन इन लोगों पे अनदेखी क्यों कर रहा है, सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सारा देख सकते हैं आपको मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस वक्त मैं यहाँ पर आ गया हूँ सैयद बाबा, जहाँ कब्र वगैरह यहाँ पर है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से इधर कब्रें दिखाएं, पहले जो कच्ची कब्रें बनी हुई है सभी, जहाँ ये हुसैन शाह और शानू जो रहते थे, इन लोगों की जिम्मेदारी थी। और हुसैन शाह के साथ यहाँ पर क्या हुआ और उसके बेटे यहाँ से कैसे भागे वो भी मैं आपको बताऊँगा। हम चल रहे हैं सैयद बाबा। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यह एक सबसे पहले मैं सैयद बाबा में आपको मज़ार को बताऊँगा। ये पूरा पेड़ बड़ का है, ये सैयद बाबा का मज़ार है। यहाँ पर यहाँ जो वली लेटे हैं
वो आराम फरमा रहे हैं। ये सभी जगह जमाल चिश्ती दरगाह एवं सैयद बाबा कब्रस्तान की क्षेत्र की है। मैं अब आपको ये आगे ले चल के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर दरगाह हैं, दरगाह और कब्रें हैं। जो भी है यहाँ पर, जिस पे जाली लगी हुई है। कुएं की गहराई को बताएं थोड़ा। ये सैयद बाबा के यहाँ पर कुआं है। ये पास में देखेंगे तो अपना बांध कहलाता है, किला रोड का बांध। यहाँ से सीधा रास्ता टोड़ा वाला सरकार निकल रहा है। अब मैं ये कि पुरानी मस्जिद है वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये एक मस्जिद है पुरानी। आप सभी ये दरगाहें हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप। बड़े बड़े पीर औलिया यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये मस्जिद है यहाँ पर एक और। ये रास्ता इस जगह वहाँ पर जा रहा है। ये सीधा जो मछली मार्केट है, मछली मार्केट के ये पीछे जो बांध है, बांध की तरफ हम ये चल रहे हैं सीधे के सीधे। ये जो रास्ता सीधा टोड़ा वाला सरकार निकल रहा है, टोड़ा वाले बाबा जिनको कहते हैं हम, यहाँ से उनका रास्ता निकल रहा है सरकार गाँव पे जाने के लिए। और इसी के बीच में इस बांध वाले रास्ते पर सैयद बाबा साहब का मज़ार है। ये बरसों पुराना मज़ार है। यहाँ पर आप बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर लेटे हुए हैं। लेकिन शब्बीर शाह के जो बेटे हुसैन शाह और उसका बेटा शानू, जो इस क्षेत्र की जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर ये थी, इस क्षेत्र की हिफाजत करेंगे। लेकिन इनकी हिफाजत करने के बजाय वो अपनी हिफाजत करने पे लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ आम जनता के बीच में, जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर दे रखी थी वो जिम्मेदारियाँ इन्होंने लगातार इन्होंने दरगाह कब्रस्तानों को बेचकर आज पूरा जीवन इन्होंने ख़ानदानी धंधा बना रखा है। और ख़ानदानी धंधा ऐसा बनाओ कि प्रशासन इस चीज़ पे चुप क्यों, जबकि ये कोरट परिसर के कुछ नाक के नीचे ही, कोरट परिसर के इधर नीचे वाली घाटी के इधर ही है ये सैयद बाबा का मज़ार है। सामने देखेंगे आप, पूरा बता रहा हूँ मैं। जहाँ हुसैन शाह और उसका बेटा शानू और उसका परिवार जहाँ रहता, जिस मकान में रहता था, यहाँ हुआ क्या और यहाँ से भगे कैसे ये, मैं आपको इस बात की जानकारी बताऊँ तो काफ़ी लंबे समय से हुसैन शाह और उसका बेटा परिवार उन मकान में रहता था जो मकान मैंने बताया था। यहाँ मज़ार और इन कब्रस्तानों की उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन इस क्षेत्र की भूमियों को बेचकर शब्बीर शाह के परिवार और हुसैन यहाँ से भगे और उसका बेटा शानू जहाँ मस्तान शाह दरगाह पर आकर इन लोगों ने मस्तान शाह दरगाह पर भी अपनी धांधलियाँ मचा रखी है। वहाँ पर हुसैन शाह के साथ में हुआ क्या, यहाँ वली जो लेटे हैं या कब्र वगैरह जो लेटी हैं, हुसैन शाह एक के बाद में शरीर से भी अच्छा था। यहाँ जब दरगाह और कब्रस्तान के जब खिदमत सही करने में नहीं नाकाम रहा तो यहाँ वलियों की फिटमार कैसे बढ़ी, उसका आधा शरीर अपंग हो गया था।
आधे शरीर के ऊपर उसका जीवन यापन करना पड़ रहा था, क्यों आधा शरीर उसका कहीं काम ही नहीं करता था। ये तो पूरा शहर जानता है इस चीज़ों को ले जाकर। ये फिटमार यहाँ के वलियों की यहाँ की पड़ी है। अब वही काम उसका बेटा करने जा रहा है शानू। आप देखेंगे कि शानू भी बाप के नक्शे पर चल रहा है। हुसैन शाह का इंतकाल 2018 में हो चुका है। अब उसका बेटा इसी चीज़ पे लगा, वो भी दरगाह कब्रस्तानों को बेचने में लगा और शासन प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन के लोगों से, वह तत्काल इस क्षेत्र की भूमियों पर अपनी निगाहें रखे और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई भी करना चाहिए। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंसूर। मैं हूँ मम्मा शाह, मेरे साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट।